तो अध्याय 8 के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको समझते हैं। बल तथा गति के नियम 9वीं विज्ञान के हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नों को अच्छे से समझना है तभी जवाब दे सकते हैं। कोई वस्तु शून्य बाह्य बल असंतुलित बल अनुभव करती है, माने बल का मान यहाँ पर क्या है? शून्य है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? अशून्य वेग का मतलब उसका वेग शून्य ना हो, ऐसा संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण व दिशा पर लगने वाले शर्तों का उल्लेख करें, और यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? नहीं, क्योंकि जो किसी चीज में वेग लाता है वो क्या होता है? असंतुलित बल। असंतुलित बल का मान क्या होता है? शून्य। यहाँ पर क्या दिया है? शून्य। मतलब ये है कि वस्तु को गति के लिए उस पर असंतुलित बल लगाना आवश्यक है। कौन सा बल लगाना? असंतुलित। लेकिन यहाँ वस्तु का वेग क्या है? शून्य है, तो असंतुलित बल का अनुभव वो नहीं करेगी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी छड़ी से एक दरी को या कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, क्यों? तो इसका कारण क्या होता है? जड़त्व, है ना। तो यही ऊपर से ही लिखेंगे, छड़ी से पीटने पर दरी के कारपेट के कण गति में आ जाते हैं, लेकिन धूल के कण जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में रहते हैं, इसलिए वो कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। समझ में आ गया कि जब आप छड़ी से दरी को पीटेंगे तो जो दरी है वो किस में आ जाएगी? गति में। लेकिन जो धूल के कण हैं वो गति में नहीं आ पाएंगे, स्थिर रहेंगे, इसलिए वो कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। अब इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो जब बस स्थिर अवस्था में रहती है तो उसकी छत पर रखा सामान भी स्थिर अवस्था में रहेगा, लेकिन जब बस एकाएक चल देगी तो उसके छत पर रखा सामान जड़त्व के कारण कहाँ की ओर जाएगा? पीछे की ओर गिर जाएगा। इसलिए बस के छत पर रखे सामान पर रस्सी बांधी जाती है। समझ में आ गया कि जब बस स्थिर है, उसके ऊपर का सामान भी क्या है? स्थिर है। यदि बस एकाएक चल दी या एकाएक रुक गई तो जड़त्व के कारण ऊपर का जो सामान है पीछे आ जाएगा या फिर आगे जाएगा, दोनों कंडीशन में है। यदि स्थिर से चलेगी तो पीछे जाएगा, और चलती हुई रुक जाएगी तो कहाँ जाएगा? आगे जाएगा जड़त्व के कारण, इसलिए उसको रस्सी से बांधा जाता है। अब इसके प्रश्न 4 को देखते हैं। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों होती है? बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के क्या है? समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एक बल कार्य करता है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता है, अतः गेंद विराम अवस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी है ना। गेंद की गति के विपरीत दिशा में क्या लगता है? बल। जब गेंद ऐसे ऐसे आगे की ओर जाती है तो जो घर्षण बल होता है वो कहाँ की ओर लगता है? पीछे की ओर। तो विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में उसमें बल लगता है, इसलिए गेंद क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब इसके 5वें प्रश्न को देखते हैं। ये एक सवाल है, इसको अच्छे से समझना है। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। मान के चलते हैं ये पहाड़ी है और यहाँ ये ट्रक है। ये ट्रक जो है नीचे की ओर क्या हो रहा है? धीरे धीरे उतर रहा है।
यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ कितना समय लगा? 20 सेकंड। दूरी कितना दे दिया? 400 मीटर। इसका त्वरण ज्ञात करना है। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है, ये कितने टन का ट्रक है? 7 टन। तो इस पर लगने वाले बल की गणना भी करें। यहाँ 1 टन का मान कितना दिया है? 1000 किलोग्राम। तो जब हम सवाल करते हैं तो हम लिखते हैं कि ज्ञात है या दिया है। तो ट्रक का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड दिया। कैसे जान गए कि 0 है? ये विराम अवस्था से चालू होता है, तो उसका वेग, प्रारंभिक वेग का मान कितना है? 0। इसमें ट्रक द्वारा चली गई दूरी को हम यस से लिखते हैं। एस बराबर कितना है? 400 मीटर है। दूरी तय करने में लगा समय जो है वो कितना है? 20 सेकंड है, उसको टी से लिख देंगे। फिर इसका हमको द्रव्यमान भी देखना है, तो इसका द्रव्यमान m बराबर 7 टन है। तो 7, 1 टन का मतलब 1000 है। तो 7000 किलोग्राम उसका क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है कि ट्रक में त्वरण कितना है और ट्रक पर कितना बल लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यदि ये सोचें कि हम पहला वाला समीकरण लगा दें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें हम v भी नहीं पता, a भी नहीं पता, इसलिए इसको नहीं लगा सकते। द्वितीय समीकरण जो होता है ये होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम मान रख दें। s का मान कितना है? 400। तो ये रख दिए 400 बराबर u का मान कितना है? 0। तो 0 और t का मान कितना है? 20। 20 है ना t का मान। प्लस ये हो गया 1/2। ये गुणे में क्या लिख देते हैं? a का मान हमको पता नहीं, और इसका 20 गुणे क्या लिख दिए? 20। 20 का स्क्वायर है, तो इस तरह से। अब इसको आगे हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 400। इसका मान तो 0 हो गया। इसमें काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। मानिए कितना हो जाएगा? 200 ए। ठीक है। अब यहाँ से मुझे ए निकालना है। ए बराबर कितना हो जाएगा? 400/200 बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मुझे क्या मिल गया? त्वरण मिल गया। अब मुझे इस पर क्या निकालना है? बल। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। F इक्वल टू सूत्र क्या होता है? एम ए। एफ बराबर m का मान कितना है? m का मान उसमें दिया है 7000। a का मान कितना हो गया? 2। ये निकाले हैं। F बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14,000 न्यूटन। इतना उसमें बल लगेगा। ठीक है। और यहाँ पर a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या होगा? त्वरण होगा। इस तरह से इसको हल करना है। अब यहाँ हमारे पास है 6वां प्रश्न। 1 किलो द्रव्यमान का एक पत्थर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे पढ़ते जाएं लिखते भी जाएं। दिया है या ज्ञात है, तो द्रव्यमान को किससे लिखेंगे? m बराबर कितना हो गया? 1 किलोग्राम। ये 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। तो ये प्रारंभिक वेग हो गया। u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। पत्थर 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो दूरी कितना हो गया? 50 मीटर। अब यहाँ पर रुक जाता है, माने अंतिम वेग का मान कितना हुआ? 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल को ज्ञात करना है। तो बल जब भी ज्ञात करते हैं तो F इक्वल टू m ए होता है, त्वरण चाहिए। तो पहला वाला समीकरण क्या था? v बराबर, तो u प्लस ए टी, तो t तो दिया नहीं है। तो दूसरा समीकरण सोचो। इसका भी जो है t नहीं दिया है, तो तीसरा सोचो। तो गति के तृतीय समीकरण से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
ये 2 लिख दिया, ए लिख दिया, एस का मान कितना है 50 है तो 50 लिख दिए, भी का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दिए, यू का मान कितना है 20, तो ये 20 का स्क्वायर कर दिए। आगे और हल करते हैं और इसको देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 ए हो गया, और -0 का तो कोई मतलब नहीं है, ये कितना हो गया 400 हो गया। अब यहाँ पर हमको ए निकालना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा -400 बटे में कितना हो गया 100, तो ए बराबर कितना हो जाएगा -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है क्या, घर्षण बल। घर्षण बल गति के विपरीत लगता है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा m × a। तो यहाँ F इक्वल टू m का मान कितना दिया है 1, और a का मान कितना है -4, तो F इक्वल टू कितना हो गया -4 न्यूटन। इतना बल उसमें घर्षण बल लगेगा।